तमिलनाडु के कुन्नूर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, जिसमें हमारे सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी, उनकी पत्नी तथा भारत माता के अन्य देशभक्त, जिसमें ब्रिगेडियर थे, लेफ्टिनेंट कर्नल थे, नायक थे, लॉन्स नायक थे, हवलदार थे, तो सभी भारत माता के वीर सपूत वीर गति को प्राप्त हो गए। तो साथियों, सबसे पहले मैं भारत माता के इन वीर सपूतों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि हम सभी की तरफ से अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, भारत माता के इन वीर सपूतों को अपने बैकुंठ में स्थान दें। उनकी याद में सबसे पहले मैं 2 लाइनें कहूँगा कि चल पड़े देश के लाडले तिरंगा ओढ़कर, कि चल पड़े देश के लाडले तिरंगा ओढ़कर, रो रही है आज भारत माता अपने वीर सपूतों को खोकर। अरे यही तो दीवानगी है मेरे देश की मिट्टी में, अरे यही तो दीवानगी है मेरे देश की मिट्टी में। जरा नजर फेर कर तो देखो, लाखों चले गए देश पर कुर्बान होकर, लाखों चले गए देश पर जान लुटा कर। तथा 14 में से 13 लोग तो वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन जो उस हेलीकॉप्टर में ग्रुप कैप्टन थे वो अभी भी अस्पताल में। तो हम ईश्वर से कामना करते हैं कि हे ईश्वर, जल्दी से जल्द उनका शरीर स्वस्थ हो और वो भारत माता के इस आंचल में जल्दी से जल्दी लौट। यहाँ पर हमारा आने का मकसद ये था कि जिन वीर सपूतों ने भारत माता के लिए इतना कुछ किया, अपना पूरा जीवन इस भारत माता की सेवा में समर्पित कर दिया। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि एक करके आएंगे और इन फूलों को, इन दिव्य आत्माओं के शांति, तो उसका हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग यहाँ पर फूल चढ़ाएंगे, क्या करके आइए। अब पुष्पार्जन और दीप प्रज्वलन करने के बाद हम सबसे पहले कुछ क्षणों का मौन रखेंगे, ठीक है? मौन। शांति शांति शांति। साथियों, सीडीएस जनरल बिपिन रावत क्योंकि उत्तराखंड के थे और उत्तराखंडी शेर थे, तो इसलिए उनसे हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलना आगे बाकी था। उन्होंने बहुत कुछ इस देश के लिए किया। आप लोगों को पता है, सीडीएस जनरल बिपिन रावत इससे पहले आर्मी के चीफ थे। आर्मी के चीफ रहते हुए उन्होंने भारतीय सेना में आधुनिकीकरण के लिए जो प्रयास किया देश के लिए, वो उनका योगदान बहुमूल्य था। उसके साथ वो पहले देश के सीडीएस चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ थे, तो उन्होंने उसमें अपनी सेवाएं। इसके अलावा उनको LAC हो, चाहे LOC हो, एयर स्ट्राइक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, तो सारी चीज़ों में उनका अनुभव था। और उन्हीं के अनुभव के चलते हुए देश ने पूरे विश्व में अपनी एक अमूल्य छाप छोड़ी और पूरा विश्व भारत के गुणगान करता है। तो कहीं ना कहीं उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, बस यही कहूँगा कि हे ईश्वर, इस दुख की घड़ी में इन वीर सपूतों के परिवारों को शक्ति देना, इस असहनीय दुख को सहने की क्षमता देना, और हम पूरे भारतीयों की संवेदनाएं उनके परिवारों के साथ है। और यही कहूँगा कि अगर हम लोग कहीं ना कहीं 1% भी इनकी बनाए हुए पद चिन्हों पे चल सके, तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन भी सफल होगा और इनकी आत्माओं को भी शांति पहुँचेगी। तो ईश्वर से प्रार्थना करूँगा, हे ईश्वर, अपने बैकुंठ में इनका भव्य स्वागत करना। और साथियों, अब बस कुछ नारे हम लगाएंगे ताकि हमारे ये वीर सपूत हमेशा देश में अमर रहे, जीवित रहे। तो मेरे साथ आप लोग बोलेंगे, सीडीएस बिपिन रावत, सीडीएस बिपिन रावत, वीर शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, वीर सपूतों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद। जय